नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। आजादी से पहले देश कई रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत के अपने राजा महाराजा, बादशाह और नवाब हुआ करते थे। देश पर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो इनमें से कई रियासत उनके साथ हो लिए तो कई ने विरोध की अलख जलाई, जिसका खामियाजा ये हुआ कि ये रियासतें दिवालिया हो गई और अपनी शान और शौकत खो दी। इनमें से तो कुछ ऐसे भी राजशाही परिवार हैं जो अब बहुत ही आम सी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही राजशाही परिवारों के बारे में बताएंगे जो अब आम लोगों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। नवाब वाजिद अली शाह के वंशज। सबसे पहले बात करते हैं अवध के आखिरी नवाब कहे जाने वाले वाजिद अली शाह के वंशज की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर कौकब खुदर मिर्जा का निधन सितंबर 2020 में कोरोना से हो गया। वो नवाब वाजिद अली शाह के पोते थे। जिस नवाब वाजिद अली शाह के बड़े बड़े महल हुआ करते थे, उनका पोता कोलकाता में एक छोटे से घर में रह रहे थे। डॉक्टर कौकब के 2 बेटे और 4 बेटियां। इनकी बेटी मंजिलात फातिमा कोलकाता में ही अपना रेस्टोरेंट चलाती। त्रावणकोर के वंशज। आजादी के बाद देश की सभी रियासतों को खत्म कर दिया गया। इन रियासतों में त्रावणकोर की रियासत भी थी। हैदराबाद के बाद ये भारत का दूसरा सबसे अमीर राजघराना था। उथराडोम तिरुनल मार्तंड वर्मा इस शाही परिवार के आखिरी मुखिया थे। इसके साथ ही साथ वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लोगों की मान्यता है कि हजारों करोड़ रुपए का सोना इस मंदिर में मौजूद है और ये भगवान की ही संपत्ति। 2011 में मार्तंड वर्मा का निधन हुआ। मृत्यु के वक्त उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि सारा सोना ईश्वर का है और यही परंपरा आगे भी जारी रहनी चाहिए, जिसके बाद उनके परिवार के किसी भी शख्स ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। टिगरिया वंश के महाराज ब्रजराज महापात्रा। अर्श से फर्श तक आने का मुहावरा टिगरिया वंश के महाराज ब्रजराज महापात्रा पर एकदम सटीक बैठता है। अपने जन्म से लेकर निधन तक इन्होंने अमीरी गरीबी का हर पड़ाव देखा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 60 किलोमीटर दूर टिगरिया रियासत के पूर्व राजा ब्रजराज महापात्रा के पास आलीशान महल के साथ साथ हाथी, घोड़ा और 25 विंटेज कारें हुआ करती थी। देश को जब आजादी मिली तो इसके बाद भारत में इनकी रियासत का विलय हो गया। इसके बाद इन्हें हर साल कुछ हजार रुपए की पेंशन दी जाने लगी। इनकी पत्नी विधायक रही थी, लेकिन पहले ही वो बच्चों के साथ इन्हें छोड़कर चली गई थी। इसीलिए महाराज ब्रजराज महापात्रा के अंतिम दिन तन्हाई और गरीबी में ही बीते थे। बताया तो यहां तक जाता है कि 25 कारों के मालिक ब्रजराज महापात्रा को आखिरी वक्त में रिक्शा चलाकर गुजारा करना पड़ा। टीपू सुल्तान के वंशज। अंग्रेजों का विरोध सबसे पहले करने वालों में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान शामिल थे। उनसे लड़ते हुए ही टीपू सुल्तान मारे गए। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों ने उनके खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ब्रिटिश अधिकारियों को टीपू सुल्तान के खजाने को ढोने के लिए 6 बैलगाड़ियों की जरूरत पड़ी थी। टीपू के वंशजों यानी कि बड़ी बेटी फातिमा बेगम को अंग्रेजों ने कोलकाता शिफ्ट कर दिया था। टीपू सुल्तान के वंशज आजकल कोलकाता में ही रह रहे हैं। इनमें से कोई रिक्शा चलाते हैं तो कोई साइकिल की मरम्मत करता है, तो वहीं कोई दर्जी का काम करके अपनी जिंदगी बिता रहा है। मुगल बादशाह बहादुर शाह के वंशज। आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर के वंशज में से एक सुल्ताना बेगम आज कोलकाता में 2 कमरों के एक घर में रहती, जो कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के पोते की बीवी। ऐसा बताया जाता है कि इससे पहले वो एक चाय की दुकान चला रही थी, जिसकी जानकारी होने पर राज्य सरकार ने उन्हें 6000 रुपए महीने पेंशन देना शुरू कर दिया। निजाम उस्मान अली खान के वंशज। उस्मान अली खान हैदराबाद के आखिरी निजाम रहे थे। हैदराबाद रियासत देश की सबसे अमीर रियासत थी। उस्मान अली 17 अरब 49 करोड़ 80 लाख 7,600 की संपत्ति के मालिक थे। इस तरह से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में साल 2012 में ये 6ठे स्थान पर थे। इनके वंशज हालांकि पैसों से संपन्न हैं, लेकिन अब वो नवाबों वाली शान और शौकत नहीं रह गई
और ये आज आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं।